स्वाभिमानी जो बहुजन हैं, दलित हैं, जाटव हैं या वो चमार हैं वहाँ पर, उन्होंने वहाँ के लोगों के यहाँ काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो उन लोगों को ये बुरा लगा कि ये लोग पहले से हमारे यहाँ काम करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। और आज का जो बहुजन है वो अपने पैरों पे खड़ा है और पढ़ लिख कर आज वो वकील है, डॉक्टर है या फिर अपना कोई काम कर रहा है। कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची कि हम काम नहीं करेंगे, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। मतलब काम तो करना इस छोड़ा तब जब हाँ उसके बाद ये उसने प्रधान ने ऐलान कराया कि अगर ऐसा अगर वो हमारे खेतों में जाती हैं तो हम वहाँ काम नहीं, उनको 50 जूते और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे। तो क्या ये लोग ज़बरदस्ती काम करवाते हैं क्या दलित? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। ये गांव में एक धौंस होती है, अगर तू मेरा ये काम नहीं करेगा मैं तुझे हेल्प नहीं करूँगा, मदद नहीं कर दूँगा। दरअसल जो कम्युनिटी है, पहले खाने कमाने वाली, रोज़ लेके आने वाली कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मदद चाहिए होती है। साहूकार हैं या गांव में जो एक तरह से जो सवर्ण लोग हैं उनसे ले लेते हैं, या फिर जो डेयरी वाले होते हैं वही चलाते हैं, जो दूध का काम करते हैं, तो उनसे पैसे ले लेते हैं। ये मदद की आवश्यकता होती है। इतने मतलब नीचे बेकार गंदे होते कि 12 छूले तो वो अशुद्ध हो जाएगी, खेत में पैर रख दे या उसके घर के पास से गुजर जाए। जहाँ से आप आते हैं वहाँ तो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया दलित को। पता नहीं घोड़ी से क्या रिश्ता है इन लोगों का। अभी गाय उनकी माता है तो शायद घोड़ी भी उनकी कोई रिश्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथी वकील ने सीओ से बात की, जो गढ़ाना कांड आप बता रहे हैं, जो वहाँ घुड़चढ़ी नहीं होने दे रहे थे, सही 1 घंटे में वहाँ पर पूरी फोर्स पहुँची और जो संवैधानिक तरीके से जो तरीका है उस तरीके से वहाँ पे घुड़चढ़ी हुई। बेशक फोर्स पहुँची, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मेरे पे हमला कर दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? सहायता तो लूँगा, चाहे पुलिस की हेल्प लूँ, फोर्स की हेल्प लूँ। वहाँ पर जो एक ठाकुर की हत्या हुई थी लास्ट टाइम पे, वो उनकी खुद की गलती थी। उन्होंने कहा कि हम ज़बरदस्ती नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? तुम्हारे बाप का रास्ता है क्या? अच्छा, वही गढ़ाना गाँव, वही गढ़ाना गाँव था कि दोबारा यहाँ पे घुड़चढ़ी नहीं होगी। और जिस व्यक्ति की वहाँ पे घुड़चढ़ी हुई थी वो भी शायद वो भी फोर्स में था। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस बात को कहा, इस बात को हम तक पहुँचाया, हमारे साथी तक पहुँचाया। उन्होंने जब सीओ से एसएसपी से बात रखी, उन्होंने कहा क्यों नहीं निकला जाएगा, घुड़चढ़ी होगी। वहाँ वो मौके पर पहुँचे सब लोग और घुड़चढ़ी अच्छे से हुई, उनके घर के आगे कर घुड़चढ़ी हुई। बुलंदशहर के तो चार्टअप बड़े मजबूत हैं, पैसे से भी संपन्न है बिल्कुल। वहाँ कैसे स्थिति देखिए बुलंदशहर तो मैं जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं उन सबसे युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि जो मूंछों वाली लड़ाई है, जो मूंछों के ताब जो आजकल नए युवा, बहुजन युवा देते हैं, शायद उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। क्यों? लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए। खुद से मूंछों पे ताब मत दो। तुम्हें मूंछों पे ताब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है पढ़ने की। नहीं, क्यों? आत्मसमर्पण करने की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लड़ाई करने की। आप खुद से लड़ाई ना करें, लेकिन जब आपको कोई घटना होती है तो उसका जवाब दिया जाता है। जब गढ़ाना कांड हुआ तो उसका जवाब दिया। ऐसे ही कई सारे ऐसे कांड हुए जिसका जवाब दिया जाता है, लेकिन फालतू की चीज़ों में ना पड़े। बुलंदशहर वालों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन राजस्थान वाले क्या करें? वो जवाब देने ये एकजुटता की बात है। बुलंदशहर उत्तर भारत में, बुलंदशहर अलीगढ़, आपने नाम सुना होगा, बुद्धप्रिय मौर्य, संघप्रिय गौतम, मान्यवर काशीराम साहब तो यहाँ बहुत बाद में आए थे। यहाँ पर उत्तर भारत में बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, इधर जय भीम और बुद्धप्रिय मौर्य का नाम जो है वो जाना जाता था। वो जय भीम को जो जाना गया वो बीपी मौर्य जी की वजह से यहाँ जाना गया, और इसका ही नतीजा है कि हर घर में जय भीम का नारा। यहाँ का बुलंदशहर का जो लोग है वो इसलिए ज़्यादा मजबूत है, और वो पहले से भी मजबूत है। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं कहीं कहीं हो जाती हैं जहाँ पे कुछ लोग कम होते हैं। मैं उस बात को थोड़ी सी बात अधूरी रह रही है। मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो वैचारिक आंदोलन से नहीं जुड़ पाए हैं, जो सिर्फ मूँछों में ताप दे रहे हैं, जिनको सिर्फ ये करना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उन लोगों को पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति पे, अपनी पढ़ाई पे, इन पे फोकस करना चाहिए। अपनी जॉब पे नहीं, अगर आज तो ज़बरदस्ती लड़ोगे आप किसी से, अच्छे कपड़े पहन रहा था तो उसको मार दिया, तो उसका जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है। आज का समय, आज का जो युवा है वो आपको नहीं, हर किसी को समय से पहले जवाब दे रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई घटना घट रही है, आपको आशंका है, तो उसको जो है घटना ना घटे, आपको ऐसा करना चाहिए। आज का समय मैं ऐसे कई सारे कांड बता सकता हूँ जो खामोखा कांड हुए बेकार की, जिनमें 100-200 लोग जेल गए, जो आज बर्बाद हैं।
जिनके घर परिवार वाले भी आज उनको छुड़ाने नहीं जा रहे। चाहते हैं कि जेल से बचा जाए, मतलब बिल्कुल कोर्ट कचहरी से बचा जाए। आज की स्थिति ऐसी नहीं है जितनी आप कह रहे हो, इतने अच्छे लोगों की नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, बुलंदशहर में भी ऐसे बहुत सारे गांव बता सकता हूँ जहाँ पे आर्थिक स्थिति छोड़ो, वो पढ़ते नहीं है, वो जुआ खेलेंगे फालतू की, उनमें 10 ऐब हैं, लेकिन वो ना पढ़ेंगे ना अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें पहली बात, और आर्थिक स्थिति पे ध्यान दें, अपना चाहे अपना काम करें। उसके बाद में जब आप खुद समर्थ होंगे तो समाज समर्थ होगा। जब हम सब 10 लोग हैं और 10 के 10 बेकार हैं, कुछ नहीं करें तो समाज, 10 लोगों से तो समाज बनता है। और जब 10 लोग अपना अपना काम करेंगे तो हम समर्थ होंगे किसी भी काम करने में। किसी को अगर किसी को 1 रुपए की 1 लाख की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो आप मांगने जाओगे। देश भर में हनुमान चालीसा चल रहा है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, ये हनुमान चालीसा ये धार्मिक पाखंड है और कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले कहा कि हनुमान जी दलित हैं, तो चलो हनुमान जी दलित होंगे, ये जाति प्रमाण पत्र किसने बनाया ये कंफर्म नहीं है हनुमान जी का। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बेकार की बातें हैं। ये बहुजनों को, यहाँ के जो बहुजन हैं उन लोगों को भटकाने की हर समय रणनीति चलती रहती है। बहुजनों को सिर्फ पढ़ाई करनी। कौन है बहुजन? ये इस देश में जो SC, ST और OBC है वो बहुजन है। ओबीसी तो कह रहे हम ठाकुर हैं। देखिए, जो ठाकुर समझे पड़े हैं, जो अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, जो ठाकुर समझे, जो क्षत्रिय अपने आप को मानते हैं, रोज़ आप देखते होंगे कहीं ना कहीं उनके पिछवाड़े पे लात लगती रहती है। तो उन लोगों को समझना चाहिए, उन्हें शायद किसी ब्राह्मण से अपनी जन्मपत्री बनवानी चाहिए, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। उसमें उनका कुल, उनका गोत्र और उनका जो वर्ण है वो पता लग जाएगा कि वो कौन से क्षत्रिय हैं और कौन से जो ठाकुर हैं। तो लेकिन बहुजन को हम छोड़ नहीं सकते, बहुजन को आप नकार नहीं सकते। बहुजन क्यों नहीं नकार सकते, इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुद्ध एक समुद्र है, मेरे पास सब आओ, सवर्ण भी आओ, हैं, क्षत्रिय भी आओ, ब्राह्मण भी आओ, वैश्य भी आओ, सब आओ। लेकिन कौन से क्षत्रिय थे बुद्ध? कौन से कुल के थे? क्षत्रिय थे, ठाकुर थे बुद्ध, ये कह दिया जाता है। लेकिन कौन से क्षत्रिय थे? कौन सा कुल था उनका? देखिए, क्षत्रिय कहने का मतलब ये थोड़ी है कि ठाकुर हैं। क्षत्रिय वो कौन? क्षत्रिय आप हो सकते हैं, क्षत्रिय मैं हो सकता हूँ। जो निपुण हो हर कला में, जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो युद्ध में निपुण हो, वो क्षत्रिय है। हम क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कहने का क्या मतलब है? एक वर्ण को आप क्षत्रिय कह रहे हैं क्या? वर्ण को क्षत्रिय नहीं कह सकते। वर्ण व्यवस्था तो आपको नहीं मानते ना? वर्ण व्यवस्था को हम नहीं मान रहे। आप क्षत्रिय, आप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं हमको, लेकिन हम उस वर्ण व्यवस्था को मान ही नहीं रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि हम क्यों बताएं कि हम शूद्र हैं? हम तो शूद्रों में भी नहीं आते। अगर उनकी वर्ण व्यवस्था से देखा जाए तो हम तो शूद्रों में भी नहीं आते। देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ी कौम है क्षत्रिय कौम, मैं बता रहा हूँ। आजकल जो एक वो आप गांव-गांव में देखते होंगे, जो एक कौम है, उनको कहते हैं हमारी भाषा में भुवरिया, जो जगह जगह 10 दिन रुकते हैं, 15 दिन रुकते हैं, बंजारे जो होते हैं। सबसे बड़ी राजा क्षत्रिय कौम है वो कौम है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की, और आज वो रास्ते रास्ते घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके महलों पे, उनके रियासतों पे जो कब्जा किया था, तो उन्होंने छोड़ के वो वहाँ से छोड़कर तो भागे, लेकिन वो उन लोगों ने गुलामी क्यों नहीं की? वो उन लोगों ने उन्हीं के यहाँ रह के काम नहीं किया। तमाम बहुजन परशुराम की जयंती मना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना। मैंने भी एक परशुराम जी की, जो भगवान परशुराम है, एक वो डाला था। आदमी को सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। खौफ फैला देना उस नाम का वक्त लौट आया है भगवान परशुराम का। अब आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको राजनीति करनी है क्या? जिसको राजनीति करनी है, मुझे राजनीति करनी है, मैं करूँगा। जो मैं मुनादी करी है, हाँ, सुनिए, वो परशुराम सुनिए, मैं भी जानता हूँ। अगर आप इस तरह
राजनीति करेंगे सिर्फ तो आप अकेले रह जाएंगे। आज जैसे मुसलमानों को, हर मुसलमान को आतंकवादी किया जाता है राजनीति में। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं सिर्फ परशुराम की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो राम की भी कह रहा हूँ, मैं तो कृष्ण की भी कह रहा हूँ, मैं तो जो इनके 36 करोड़ देवी देवता है मैं तो सबको खुश करूंगा। मैं तो सुनो तो सही, मैं तो सबको खुश करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका किसी का भी कॉन्सेप्ट, अगर आप राजनीति करेंगे, जैसे मुसलमानों को आज के समय आतंकवादी किया जा रहा है ना, आज के बाद में आपको भी आतंकवादी कहा जाएगा कि ये आतंकवादी है। आपको अगर राजनीति करनी है, आप कह रहे एक सीट आई है, क्यों एक सीट आई है? चमारों के अलावा कहीं जाते हैं क्या? क्यों एक सीट आई है? चमारों के अलावा आप धोबी के यहाँ, आप खटीक के यहाँ, आप कुम्हार के यहाँ, किसके यहाँ जाते हैं आप वोट मांगने? तमाम ब्राह्मण सम्मेलन हुए, कोई तमाम संसाधन दिया आपने। सिर्फ आपने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन हुए, और कौन सा सम्मेलन हुआ बताइए? किसके यहाँ गए? मैं आज अगर आप राजनीतिक रूप से बात करें तो कितना काम हुआ, और लोग 200 400 रैलियां कर रहे हैं, आप कितनी रैली कर रहे हैं? 18 रैली मात्र। कौन काम नहीं कर रहा? आप तो पार्टी में, आपको तो बोलना चाहिए था। मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं कैसे पार्टी में हूँ? बोलना चाहिए था आपको। मैंने किया है, मैं अब भी कर रहा हूँ, मैंने कल भी लिखा, मैं कल को भी लिखूंगा, सब काम किया है। देखिए, राजनीति अलग कॉन्सेप्ट है और आपका जो बहुजन मूवमेंट है अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप सुनिए, आप मेरी बात कर रहे हैं तो मेरा जो वैचारिक आंदोलन, देखिए आरएसएस का जो आदमी है ना, वो आपकी बीएस में भी रहेगा, सपा में रहेगा, कांग्रेस में रहेगा, बीजेपी में रहेगा, लेकिन वो आरएसएस के कॉन्सेप्ट को नहीं भूल सकता। ये स्लीपर सतीश मिश्रा क्यों है पार्टी में? ये देखिए बेकार की बात है कि सतीश मिश्रा क्यों है पार्टी में। एक बात बताइए, जब बीएसपी की सरकार आती है तो सारे के सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय, सारे गुर्जर, ठाकुर, कोई भी सही, कि सबकी गाड़ियों में बसपा के झंडे होते हैं। और जब आप बीजेपी की सरकार है तो वही लोग वहाँ चले जाते हैं। ये अगर जाटव सही, दलित सही, चमार सही, अगर उनको इस देश में सही तरीके से अपना रहना है, नहीं सुनिए, अगर उनको, हाँ बिल्कुल इतना हूँ सर्वजन महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आरएसएस का बंदा हर पार्टी में है और वो सिर्फ आरएसएस का कॉन्सेप्ट चलाता है। पार्टी में है सर, दलित भी तो हर पार्टी में, बताओ कौन सी पार्टी में दलित नहीं है? आरएसएस नहीं है ना, तो मैं जब भी तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पास बहुजन आंदोलन होना चाहिए। आपके पास बहुजन आंदोलन का जो वैचारिक है वो होना चाहिए। इसलिए दोनों, इसके लिए देखो बहुत लंबी बात है ये, क्योंकि मैं सही बात ये कि ये कुछ चीज़ें अंदर की बात है जो आरएसएस के पास, जैसे स्लीपर सेल है, आप लोगों के पास भी स्लीपर सेल होना चाहिए, आपके पास भी एजेंट होने चाहिए जो आपको हर तरीके की सूचना और खबर दे, नहीं तो वो उनका ही होकर रह जाता है, आपका नहीं होगा, आपको नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, राजनीति अलग, राजनीति सिर्फ चमारों के बल पे नहीं कर सकते आप, लेकिन बहुजन कॉन्सेप्ट आपको सबको जोड़ के चलना पड़ेगा। मायावती तो वही कर रही है ना? बहन जी कुछ कर नहीं रही है अभी फ़िलहाल, शांत बैठी हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रही हैं। उनका आदेश होगा तो करेंगे, उनका सम्मान है, उनका सदैव सम्मान रहेगा। वो एक तरह से पूरी वो मसीहा हैं पूरे समाज की।